मेलिसा चैन जर्मन टेलीविजन DW की एंकर हैं। बीबी को नहीं पता था कि भाईजान इज्जत माब इमरान खान साहब से मुश्किल सवाल नहीं कर सकते आप। उसके बाद आपको अगर जवाब ना दे, डर गया वो, तू डर गया। रऊफ क्लासरा साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके और फवाद चौधरी साहब के दरमियान भी जो है बड़ी नोकझोंक हो गई। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने अमेरिका से लड़ना है, दूसरी तरफ आपकी पंजाब में हुकूमत है और आप एक FIR दर्ज नहीं करवा सकते। जब आर्मी चीफ DGI हमसे वोट लेने आएंगे तो मैं जरूर पूछूंगा। उस वक्त आप बूट को इज्जत देते थे तो वो वोट को इज्जत की बात करती थी, आज वो बूट को इज्जत दे रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं वोट को इज्जत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम लोग ख़ास तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो एंकर्स हैं उनको, तो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी सख्त बात अगर वो करें तो PTI के ज़्यादातर फॉलोअर्स जो हैं वो उनको गालम गलोच ब्रिगेड जो बन चुकी है वो ज़ाहिर बात है उनका पीछा तो छोड़ते नहीं है। फ़ोटोशॉप तस्वीरें होना, गालियाँ देना और ये धमकियाँ देना, ये सब कुछ तो चलता ही है। लेकिन ये जो 3 ख़वातीन अभी जिन्होंने गैर मुल्की ख़वातीन जिन्होंने इमरान खान साहब के इंटरव्यू किए थे, उसमें से एक खातून के साथ भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी भी आपको स्टोरी बताते हैं कि हुआ क्या है और उसको क्या करना पड़ गया। साथ ही साथ रऊफ क्लासरा साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके और फवाद चौधरी साहब के दरमियान भी जो है वो एक प्रोग्राम के दरमियान बड़ी नोकझोंक हो गई। आपको वो पूरी कहानी भी जो है अभी थोड़ी देर में सुनाते हैं। और इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, कल उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया, उसकी भी वजह आपको बताते हैं। और 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। आप जानते हैं कि वो लंदन में मौजूद थे और कल बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई उनके अपने भाई के साथ। उसके बाद जब उनका गुड बाय हो रहा था और वो जा रहे थे, उनसे मतलब अलविदाई जो मुलाकात जो हुई, तो उसके बाद यही कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म अब जो है वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उसके बाद रातों रात जो है वहाँ पे सूरत हाल तब्दील हुई है और ये बताया गया है कि जी उनके प्लान के अंदर तब्दीली हुई है और 1 रोज़ मज़ीद क़याम जो है उन्होंने बढ़ा दिया है। अब ये सारा कुछ जो है वो ऑब्वियसली इस बैकड्रॉप में हो रहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती क्या होगी, किस तरह होगी, कौन होगा, और इस सिलसिले में जो है ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब क्या ये जो एक दिन का एक्सटेंडेड स्टे है ये इसी वजह से हुआ है, ये अभी कहना जो है वो कबल इस वक्त है। कुछ और ख़बरें भी शामिल करते हैं। एक ख़बर ये है कि वफाक जो है वो लाहौर के CCPO ग़ुलाम महमूद डोगर को जो है अपने ओहदे से हटाना चाह रहे थे और फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने ग़ुलाम महमूद डोगर को लाहौर के CCPO के ओहदे पर बरकरार रखने की इजाज़त दे दी है। FST ने CCPO लाहौर के तबादले से मुतालिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। तो ये वफाक को जो है वो एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है उनके लिए कि वो जो चाह रहे थे वो नहीं हो सका। पंजाब हुकूमत जो है इस चीज़ को रेजिस्ट कर रही है, वो CCPO लाहौर को किसी सूरत भी जो है वो तब्दील नहीं होने देना चाह रही, और इस फ्रंट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये खुशखबरी है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है वो इस सिलसिले में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल में जब हुकूमत की तब्दीली हुई थी तो उसके बाद सोशल मीडिया मुहिम के ऊपर जो है जिसमें मुख्तलिफ ट्रेंड्स चलाए गए थे, और इस सिलसिले में FIA ने एक केस जो है वो फाइल किया था एक शहरी के ख़िलाफ़। और वो जो केस है वो जस्टिस बाबर सत्तार के सामने ये केस आया। जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके सामने ये मामला आया। तो अदालत ने उनकी मतलब जज साहब ने जो है ये फ़ैसला दिया है कि मुतनाज़ा ट्वीट पर मुकदमा दर्ज करने को FIA के इख्तियार से तजावुज़ उन्होंने करार दिया है। उन्होंने कहा कि FIA ने यह केस दर्ज करके रियासत का मजाक बनाया। FIR का मकसद इजहार राय पर गैर कानूनी सेंसरशिप लगाना था। किसी भी ट्रेंड में महज ट्वीट करने से कोई जुर्म सरजद नहीं होता। ट्वीट करने वाले के अपने अल्फाज में जब तक कुछ गलत ना हो जुर्म नहीं है। मुतनाज़ा ट्वीट में मखसूस ट्रेंड से मुतल्लिक कहा गया, इसमें लिखने पर इदारे मावरा कानून कार्रवाई कर सकते हैं। FIA का ऐसी ट्वीट पर क्रिमिनल केस बनाकर अवाम के जहन में शुबहात को तक़वियत देना अलमिया है। ट्विटर सारफ ने वीगो डाले और मावरा कानून जबरी गुमशुदगियों की जो है उन्होंने बात की थी और उसके ऊपर उन्होंने ट्रेंड किया था, जिसके बाद FIA ने जो है वो इनके खिलाफ एक FIR काट दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने जो है ये फ़ैसला इस शहरी के हक़ में दिया है। मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप जानते हैं मैं हमेशा इज़हार राय की आज़ादी के साथ में खड़ा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने जो है वो इवन आई एम प्रीटी श्योर, ये मैं जानता नहीं हूँ
लेकिन मेरे ख्याल में ये शख्स जो है ऑब्वियसली इमरान खान साहब का हो सकता है सपोर्टर हो, और उसने वीगो डाले और इस किस्म की चीज़ों के बारे में उसी वक्त कहा होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई थी। तो किसी ट्रेंड के अंदर उसने भी जो है वो ट्वीट कर दिया, और हमारी माशाल्लाह वो FIA भी जो है वो सारे शहजादों से भरी हुई है, उन्होंने भी जो है इसी के ख़िलाफ़ जो है वो FIR काट दी। तो बाबर सत्तार साहब वैसे भी बड़े फ्री स्पीच के हामी हैं। माजी के अंदर उनके कॉलम्स वगैरह भी अगर आप उठा के देखें, एक तो तौहीन अदालत और फ्री स्पीच, ये इनके दोनों बड़े सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर उनकी बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की जो है वो राइटिंग्स मौजूद हैं। तो उन्होंने, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने इस किस्म का जो फैसला दिया है। मैं भी यही कहता हूँ, बोलने दें, इमरान खान साहब हों कोई भी हो, बोलने दें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को जज करने दें। दलील का जवाब दलील से होना चाहिए, ज़ुबानबंदी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ के साथ खड़ा हूँ। अच्छा जी, अब जहाँ ज़ुबानबंदी की बात हो रही है तो वहीं पे एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब, आपने देखा होगा पिछले दिनों उन्होंने अब तक तकरीबन गालिबन 4, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4 इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, 3 ख़वातीन और एक जो है वो मर्द को जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया। अब ये जो एक इंटरव्यू मेलिसा चैन, ये जर्मन टेलीविज़न DW की एंकर हैं, जिनको उन्होंने आखिरी जो इंटरव्यू दिया उनको इंटरव्यू दिया था। तो उस इंटरव्यू के अंदर जो है, अभी ये बीबी को नहीं पता था कि भाईजान आप इज़्ज़त माब इमरान खान साहब से मुश्किल सवाल नहीं कर सकते आप, तो जब तुसी करोगे तो उनके पीछे वो जो पूरी गालम गलोच ब्रिगेड है वो आपके ऊपर हमला कर देगी। उन्होंने कर दिए सख्त सवाल। उन्होंने सवाल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही सख्त हो गए थे। तो मलिसिया ने जो है वो इमरान खान साहब से पूछा कि आप तहरीक-ए-एतमाद के बाइस गए, तहरीक-ए-एतमाद के बाइस गए, इक़्तिदार की वापसी के लिए शोहरत को बतौर हथियार इस्तेमाल करके दारुल हुकूमत की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप करके ख़ुद को अमरीकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, ब्राज़ील के बोल्सोनारो और फिलिपीनी रॉड्रिगेज डोटेर्टे की फहरिस्त में आप शामिल नहीं हो जाते कि सिर्फ क्योंकि आप पॉपुलर हैं तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने इसका डायरेक्टली जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी हुकूमत इलेक्शन नहीं बल्कि ऑक्शन के ज़रिए जो है हटाई गई थी। इमरान खान ने का कहना था कि अफसोस है कि अपने दौर में मैं कानून की हुक्मरानी का नफाज नहीं कर सका। जिसके बाद मलेशिया के ख़िलाफ़ जो है वो एक, ये इस पूरे इंटरव्यू के बाद जो है पूरी एक कैंपेन जो है वो उनके ख़िलाफ़ शुरू हो गई कि जी उन्होंने, मतलब कुछ चंद लोगों ने यहाँ भी लिखा जी PDM को सपोर्ट करने वालों को जो है अपनी नई अम्मी मिल गई है। और उन्होंने जो है इमरान खान साहब के, इन्होंने ये जो एंकर है इसने अपने ट्विटर अकाउंट पे इमरान खान साहब का जो क्लिप शेयर किया तो उसके ऊपर गलती उससे ये हो गई, या जो भी उसने किया उसने कमेंट्स बंद कर दिए इसके, मतलब वो जो ट्वीट के नीचे रिप्लाईज होते हैं उसके ऑप्शन को उसने बंद कर दिया। तो उसके ऊपर जो है, इसके ऊपर भी वो इस एंकर के ऊपर जो है वो हमले शुरू हो गए कि जी बंद क्यों किया हुआ है, बहादुरी दिखाओ ना, खोलते क्यों नहीं हो। जबकि एक्चुअली आपने जो कुछ भी बोलना है आप कोड ट्वीट करके उसमें बोल सकते हैं, आपने जो बोलना है आप बोलें। लेकिन कहते नहीं असी तेनों गालां कड्डियां ने तू रिप्लाईज खोल। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये आप जरा सिर्फ इनकी ज़हनी कैफियत देखें कि ये अगर किसी को रोके, ये अगर इस बात से रोके कि भाई आप गालियाँ ना दे, मुझे ना गालियाँ दे, आप बराए मेहरबानी में आपकी बात नहीं सुनना चाहती, तो उन्होंने कहा लै ऐ की गल हुई, तूने रिप्लाईज क्यों बंद कर दिया, असी तेनों गालां कड्डियां ने तू खोल, ऐ की गल हुई। ये तो अच्छा, इस किस्म के कैरेक्टर जो है ना, मैं जरा आता हूँ भी इसके ऊपर, इस किस्म के कैरेक्टर अक्सर आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मिलते हैं, बड़े मिलते हैं इस किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। मतलब वो आपके साथ जो है वो आपको टैग करेंगे, आपको इंगेज करेंगे कि जी मैं तो आपके बारे में ये समझता हूँ और आप ये हैं वो हैं। भाई अगला अगर आपको जवाब नहीं दे रहा, वो आपसे इंगेज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो मैं इसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि वो समझता है कि एक तो आपको पूरी तरह इंफॉर्मेशन है नहीं, आप जो है वो किसी और वजूहत की वजह से किसी सियासी रहनुमा को आप फॉलो करते हैं। किसी को ओदी अख पसंद है, किसी को ओदी चाल पसंद है, किसी को ओदी तस्बीह पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कोई चीज़ पसंद है। नॉलेज कंप्लीट आपके पास है नहीं, आप फ्लॉड नॉलेज के ऊपर जो है वो अगले से आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं, और अगला उसके बाद आपको अगर जवाब ना दे, डर गया वो, तू डर गया वो, तेरे अंदर हिम्मत नहीं हैगी वो, तू अपनी माँ का है तो मेरे नाल गल कर। मतलब इस किस्म की बातें और इस किस्म की लैंग्वेज शुरू कर देते हैं। अब इनको जलन किस बात की होती है, चिढ़ किस बात की होती है कि यार हमसे इंगेज क्यों नहीं कर रहे, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। और ये जो इस किस्म की जो ज़हनियत है ना, ये सिर्फ इनके छोटे मोटे ये फॉलोअर्स के अंदर नहीं है, कई लौंडे लपाड़ों के अंदर भी है। इनके बहुत से लौंडे लपाड़े ऐसे हैं जो आपको टैग करेंगे और फिर वो चाहेंगे कि जनाब असी तुहानू टैग करता हूँ, सानू जवाब दो। अच्छा, आप अगर ना जवाब दें, क्योंकि आप बेसिकली उनको इस काबिल नहीं समझते, आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ जो है वो गुफ्तगू भी की जाए, तो वो कहते हैं ओए डर गए, ओए मेरे नाल गल नहीं करता, तू डर गया।
जबकि एक्चुअली रीज़न ये होती है कि आपको वो इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि आपसे इंगेज भी किया जाए, आपसे हम कलाम भी हुआ जाए, आपसे गुफ्तगू भी की जाए, आपके फजूल किस्म की बात का जवाब तक दिया जाए, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं। अच्छा, अब वो बीबी जो है उसके ऊपर चूँकि इस किस्म के बहुत हमले हो रहे थे, बीबी ने अल्टीमेटली उसने ट्वीट किया, उसने कहा पाकिस्तान ट्विटर, यू ऑल अ लाइवली बंच बट नो सॉरी, आई नेवर स्विच ऑन रिप्लाईज फॉर एनी पोस्ट बिकॉज आई गेट थ्रेट्स, don't need that in my life. There are no free speech issues. You have the freedom to tweet. I have the freedom to read or not. Tough cookies. तो बेसिकली उसने भी जो है एक हल्का सा थप्पड़ दे मारा। उसने कहा कि मुझे फ्री स्पीच के भाषण मत दें, आपने जो लिखना है आप लिखें, आपको मेरे इंटरव्यू नहीं पसंद, मेरे सवाल नहीं पसंद, आपको और कोई मेरी शक्ल नहीं पसंद, मेरी आंख नहीं पसंद, जो मर्जी आपने बोलना है बोलें, लेकिन इसको फ्री स्पीच का मसला मत बनाया कि सिर्फ इसलिए कि मैंने रिप्लाईज बंद किए। मसला ये है, बीबी ने एक्चुअली खान साहब का मेरे ख्याल में शायद पहला इंटरव्यू किया हुआ, 80 ते पिछले 10 साल तो जानने हैं कि ये पीछे कहानी क्या होती है। हमें तो आदत हो गई है इनके लौंडे लपाड़ों को डील करने की, हमें तो अच्छी तरह आता है। तो लेकिन बीबी का चूँकि पहली दफ़ा पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन था, तो वो उसने आगे से बेचारी ने जवाब भी दे दिया, जबकि मेरा ख्याल में इस जवाब की भी ज़रूरत नहीं थी। जो गालम गलोच करे, जो बदतमीजी करे, वो इस काबिल ही नहीं है कि आप उससे इंगेज करें। ही खामखा इनको लिफ्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतने इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि आप इनको इतनी लिफ्ट कराएं कि आप इनको बताएं कि जी वो मैंने रिप्लाईज मैंने क्यों बंद किए हुए। मेरा नहीं ख्याल ये इतने इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक हामी ने, एक और जो पीटीआई सपोर्टर था, उसने कहा जी मिलिशिया ने कमेंट बंद करके DW देखने वालों की बेइज्जती की है। DW यानी वो जो चैनल है, उन्होंने कहा जी इसकी बेइज्जती की है। जिसके बाद उसके बाद भी फिर इस मिलिशिया ने जो है वो एक और ट्वीट उसने लिखा। उसने कहा हाय, यू आर फ्री टू रिप्लाई टू DW न्यूज़ एंड टू टैग मी एज यू हैव हियर. You complain about not being able to express yourself even as you simultaneously do so. You are not free to reply in my thread because I receive threats. Have a good day. उन्होंने कहा जो करना कर, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, जिस मर्जी को टैग करना है कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर चलो, ये भी पता लग गया कि साढ़े को एक मखलूक है ये थे जो इस तरह जो है वो, उनको ना औरतों से बात करने की तमीज़ है। वो कामरान शाहिद साहब ने ना एक्चुअली काफ़ी हद तक बात उस वक्त ठीक की थी अपने प्रोग्राम में, जो उसके ऊपर भी बड़ी इन लोगों को आग लगी थी कि जी ये जो है वो अपने सगे माँ बाप को नहीं छोड़ते। इनमें से कई ऐसे, मैं सबको नहीं कहूँगा, इनमें से कई ऐसे ही अपने सगे माँ बाप को ना छोड़ें कि अगर वो ये कहते ना कि यार मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए, तो तेरी ऐसी तेरी तेनू नहीं चढ़ांगे, और तू तो चोर डाकू लुटेरा, तू तो उनके साथ मिल गया 1 मिनट में। तो मतलब आपने इख्तलाफ का जो मार्जिन है ना वही बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। अच्छा जी, अब इख्तलाफ की जहाँ बात हो रही है, वहीं पर रऊफ़ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में कल रात को फवाद चौधरी साहब तशरीफ़ लेकर आए हुए थे, और वहाँ पे उनकी आपस में जो है एक ज़रा नोक झोंक हुई। स्टार्ट कहाँ से हुआ? रऊफ़ क्लासरा साहब ने सवाल किया कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने अमेरिका से लड़ना है, आप अड्डे ना देने पर एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पंजाब में हुकूमत है और आप एक FIR दर्ज नहीं करवा सकते। तो चौधरी साहब ने आगे से जवाब दिया, हमने अमेरिका से बिल्कुल नहीं लड़ना। आपसे पता नहीं किसने कहा है कि हमने अमेरिका से लड़ना है, ऐसे सानू पहले दिन तो पता है कि तुसी नहीं लड़ना। आपने अमेरिका को गालियां देनी है, आपने अमेरिका को ये कहना है कि जी तुसी साडी हुकूमत गिराई पर असीं तुहाडे नाल लड़ना कोई नहीं है, असीं नहीं तुहाडे नाल लड़ांगे, तुसी सानू जुतियां मारो, बिस्त करो, चुक के सानू घरों बाहर छोड़ दियो, जो मर्जी करो, असीं तुहाडे नाल नहीं लड़ना। हमने बेसिकली आपका नाम इस्तेमाल करके सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाना है। उनमें से कोई भी अगर कहे ना अमेरिका का जो यार है, तो उन्होंने चुप चुप खबरदार नारा नहीं मारना। वो अगर कोई कहे जी अमेरिका मुर्दाबाद, ओए चुप खबरदार जी किसी ने नारा मारा था। तो हमने सिर्फ इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है अपनी तकरीरों के अंदर, बस सौदा बेचने के लिए, इससे आगे नहीं जाना हमने। उन्होंने कहा हम चाहते हैं अमेरिका पाकिस्तान से वैसे ताल्लुकात रखे जैसे दूसरे ममालिक से हैं। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी दूसरी बात ये जो FIR वाली आपने कही, ये बेबसी हमारी नहीं है, खाली ये बेबसी मीडिया की है। अब वो मीडिया के ऊपर आ गए। आपने शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम लिया, लेकिन आप मेजर जनरल फैसल का नाम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा जी आप इनका नाम नहीं ले सकते। अच्छा, रऊफ़ क्लासरा साहब ने आगे से कहा सर मैंने तीनों का नाम नहीं लिया, तीनों के ओहदे बताए हैं, मैं नाम ले लेता हूँ। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIR होनी थी, राना सनाउल्लाह के खिलाफ होनी थी, और मेजर जनरल फैसल के खिलाफ होनी थी। ये ले मैंने तीनों के नाम ले दिए। तो उन्होंने कहा आगे से चौधरी साहब ने कहा जी हाँ ठीक बात है, आपने नाम लिया है, अब अगर ये बीप ना हो गया तो वो चलेगा, इसलिए जो टेलीविज़न बंद हो जाते हैं। तो रऊफ़ क्लासरा साहब ने कहा नहीं सर नहीं होते। अच्छा, ये जो इनकी बात थी ना कि अगर बीप ना हो गया हो तो बीप नहीं हुआ था,
मतलब ये आप जाके अभी भी यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, उन्होंने जब नाम लिया तो कोई बीप शिप नहीं हुआ। और मैंने कल अपने प्रोग्राम के अंदर बैठ के मेजर जनरल फैसल का पूरी तरह नाम लिया, बैठ के पूरा डिस्कस किया। रोकड़ी साहब आए हुए थे मेरे साथ बैठ के, तो मैंने तो बैठ के पूरी तरह उनके साथ, उनकी तो मुलाकातें होती नहीं हैं उनके साथ, तो पूरा बैठ के हमने डिस्कस किया। अच्छा, आगे से चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी आपको एस्टैब्लिशमेंट से ये पूछना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट वो है, अवाम ने इख्तियार हुकूमत को दिया है, और SHO वजीराबाद कहता है कि हम आपकी FIR नहीं काटते, तो बताएं कि आपने उनके ऊपर क्यों दबाव डाला है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, कि आप बताएं, यानी एस्टैब्लिशमेंट बताए कि आपने इनके ऊपर क्यों दबाव डाला है। जब एहसन इकबाल, अच्छा आगे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उन्होंने कहा जब एहसन इकबाल वजीर दाखिला था और नवाज शरीफ का केस हो रहा था, तो एक कर्नल ने एहसन इकबाल को रोक लिया था कि आप अंदर नहीं जा सकते, और वजीर दाखिला वहाँ गालियाँ वगैरह निकाल के वापस आ गया। ये पाकिस्तान की हकीकतें हैं, बजाय एस्टैब्लिशमेंट को कहने के आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को कह रहे हैं। अब मुझे चौधरी साहब इतना अफसोस होता है इस बात के ऊपर। आपको पता है जब ये वाकया पेश आया था ना, मैं काश यहाँ पे कॉपीराइट का चक्कर ना होता, तो मैं उस वक्त के ना प्रोग्राम्स निकाल के दिखाता। जिस दिन एहसन इकबाल के साथ, ये सही कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, जिस दिन एहसन इकबाल के साथ ये सब कुछ हुआ था, उस रात के जरा प्रोग्राम निकाल के देखें, 8 बजे के और 10 बजे के। उस दिन जाके देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी हुई थी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस दिन एहसन इकबाल को कहा था कि एहसन इकबाल आपके साथ ज्यादती हुई है, एहसन इकबाल आप वजीर दाखिला, आपके साथ ये नहीं हो सकता, हम सिविलियन गवर्नमेंट के साथ हैं। आज आपको बैठ के सिविलियन गवर्नमेंट की सारी, आप उसके चैंपियन बन जाते हैं, सिविल राइट्स का आपको पता लग जाता है। 3.5 साल जब आप बैठ के उनकी गोद के अंदर बैठ के हुकूमत करते रहे, उनके बलबोते के ऊपर, उनके डंडे के बलबोते के ऊपर आप जमहूरियत का जो है वो, अब मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आपने उस जमहूरियत के साथ जो कुछ किया 3.5 साल, आज आपको सारी जमहूरियत याद आ गई है। आज जब आपको ऊपर आपको डंडा पड़ रहा तो आपको सारी जमहूरियत याद आ गई है। मुझे अफसोस इस बात का होता है, आपके जितने लौंडे लपाड़े, जितने जो इंसाफी और चमचे एंकर है ना, ये बैठ के जब आपको सिविलियन सुप्रीमेसी का जो है इतना बड़ा चैंपियन बनाते हैं, मैं आगे से उनसे सवाल करता हूं, मैं किस तरह खड़ा हूं आपके साथ, मैं सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए किस तरह खड़ा हूं। आपने झूले लिए हुए उनकी गोद में बैठ के, सिविल राइट्स का जितना बेड़ा गर्क आपने 3.5 साल में किया है, इनकी गोद में बैठ के मैं आपके साथ किस तरह खड़ा हूं। आपको बनाने वाले वो हैं, आप उनकी गोद में पल के बाहर आए हुए हैं, आपके साथ किस तरह खड़ा हुआ जाए। फ्री स्पीच की आप बात करते हैं, एंकरों की आवाज बंद करने की आप बात करते हैं। आप मजे ले रहे थे जब सब कुछ हो रहा था, आपके होते हुए एंकरों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, आपके होते हुए वहां पे सहाफियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, और आप दांत निकालते थे उस वक्त। आज आप कहते हैं आपके साथ आके खड़ा हुआ जाए। आपके साथ नहीं खड़े होंगे, उन सहाफियों के साथ खड़े हो जाएंगे, आपके साथ फिर भी नहीं खड़े होंगे। आप लोगों ने बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में दुनिया जहान का अलाप शलाप बोला। फवाद चौधरी साहब ने कल रात को भी बोला, कल रात को भी दोबारा उन्होंने ये बात की, क्योंकि आपको चमचे चाहिए, आपको सहाफी नहीं चाहिए, आपको आजाद सहाफी नहीं चाहिए, आपको चमचे चाहिए जिनको आप आसपास लाके बैठाते हैं अपने, जो सारा दिन इमरान खान साहब जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं बैठ के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हा कितना प्यारा लग रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना ऊपर से बैठ के गाने लगा के बैठ के ट्वीटे करते हैं बैठ के, हाय हाय देखें कितना कमाल किस्म का लॉन्ग मार्च हो रहा है। ये सहाफत है, ये चमचागिरी है। आगे उसके बाद रऊफ लास्टर साहब ने सवाल किया कि जी मतलब सर आप मान रहे हैं कि वजीराबाद का SHO सारी पंजाब हुकूमत पे, इमरान खान पे, परवेज लाई और उमर सरफराज सीमा पर भारी निकला है, आप कुछ नहीं कर सकते इसका। तो उसके बाद उन्होंने इसका जवाब दिया, SHO भारी नहीं है, SHO के पीछे जो खड़े हैं वो भारी हैं। 1 मिनट में CTD से इतराफी बयान कैसे निकल गया। क्लासरा साहब ने कहा फिर आप एहतजाज के तौर पर हुकूमत छोड़ देते कि हम एक FIR दर्ज नहीं करवा सके। तो उन्होंने कहा सही बात है, मिसाल के तौर पर जब आपके प्रोग्राम बैन होते हैं तो क्या आप चैनल छोड़ देते हैं। लोगों ने हमें मुंतखब करके भेजा है, बजाय ये कहने के एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना चाहिए, आप हमें कह रहे हैं। तो क्लासरा साहब ने कहा कि सर हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, आप ही बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है आप सियासतदान को सवाल कर सकें, आपकी जरूरत है कि आप सियासतदान को सवाल कर सकें, लेकिन आपकी जरूरत नहीं कि आप एस्टैब्लिशमेंट को सवाल कर सकें। भाईजान ये जरूरत और हिम्मत किसने ली थी। इस मीडिया की जबानबंदी आपके दौर में किसने की थी। मुस्बत खबरों की बातें आपके दौर में नहीं हुई क्या। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के किसको बैठ के इंस्ट्रक्शंस पहुंचाते थे आप। क्या सहाफियों की ट्वीटें डिलीट नहीं होती थी आपके दौर में। बताइए, क्या लोगों को नहीं उठाया जाता था। मतीउल्लाह जान को कौन उठा के ले गया था। आज आपका मुंह बंद है। जाके पहले इकरार करें। आप ठीक करना चाहते हैं, पहले बैठ के इकरार करें। हां 3.5 साल हमने जिस तरह सिविलियन राइट्स का बेड़ा गर्क किया है, आज तक शायद पहले कभी नहीं हुआ था। पहले माने इस बात को। अपने जिस्म के ऊपर, अपने कपड़ों पे लगे हुए पहले दाग धोना सीखें, उसके बाद अगले की तरफ उंगली उठाना सीखें। एक फैशिस्ट रिजीम आपको कहा जाता था, प्रेडेटर ऑफ मीडिया आपको कहा जाता था। आज बैठ के जो है वो आप इतने बड़े चैंपियन बन गए सिविल राइट्स के और आजादी इज़हार राय के।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने खबर शेयर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। मैं कह रहा था बोलने दें इनको, जिसको मर्जी बोलना है, जो चाहे पीटीआई का हो या किसी को भी हो, बोलने दें, इन सबको बोलने दें। आपके अंदर थी हिम्मत? आप लोगों ने बैठ के रेजोल्यूशंस निकाले, आपने बैठ के एंकरों को बिकावा कहा, आपके पास कोई सबूत नहीं था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी वो आपसे इख्तिलाफ करता है, आपने कहा जी वो बिके में। आगे चल के बल्कि इस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने यही फरमाया। रऊफ क्लासा साहब ने कहा कि जी जब आर्मी चीफ डीजीआई हमसे वोट लेने आएंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगा। तो उन्होंने कहा कि तो अपने वोट की हिफाजत करें ना, आप कहें कि जो हो रहा है मैंने उन्हें वोट दिया है, ये नहीं होना चाहिए। क्या चौई साहब आप वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं आप वोट को इज्जत दो? आपका मतलब पूरा वही है, सिर्फ फर्क यह है कि नारा वो नहीं लगा सकते कि वोट को इज्जत दो। हिम्मत करें ना, फिर कहें जब उस मुस्लिम लीग नून वो नारा लगाती थी वोट को इज्जत दो, तो आप कहते थे नहीं नहीं वोट को नहीं, बूट को इज्जत दो। बूट को इज्जत उस वक्त आप दे रहे थे, आप बूट को इज्जत दे रहे थे। आज जब दूसरे बूट को इज्जत दे रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं वोट को इज्जत दो। उस वक्त आप बूट को इज्जत देते थे तो वो वोट को इज्जत की बात करती थी, आज वो बूट को इज्जत दे रहे हैं तो आप कहते हैं नहीं वोट को इज्जत दो। असल कहानी ये है, आप लोग दोनों बैठ के अपने अपने कारकुनों को बनाते हैं बेवकूफ, उनको समझते हैं गधा। हकीकत यह है, हकीकत सारी वो भूल चुके हैं वोट को इज्जत देना। आपको आज वोट की इज्जत याद आ गई है। आप लोग दोनों बैठ के इन तमाम लोगों को बैठ के पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को इस तरह बेवकूफ बनाते हैं। जो 12 करोड़ लोग हैं ना, जो आपको इलेक्शन में वोट देने के लिए जाते हैं, इनको गधा समझते हैं आप लोग और इनको घुमाते हैं, गुमेरियों के अंदर घुमाते हैं आप। असल कहानी ये है। उसके बाद आगे इन्होंने कहा कि जी उन्होंने रऊफ क्लासा साहब ने फिर कहा कि सर एक एफआईआर तो दर्ज नहीं हो रही आपसे। उन्होंने कहा कि एफआईआर क्या नहीं हो रही, इमरान खान में कैपेसिटी है तो खड़ा होकर गोली खा रहा है, बाकी पूरी लीडरशिप ने गोलियां खाई हैं, खून दिया है सबने अपना, कैपेसिटी है तो कर रहे हैं। जो बातें इमरान खान कर रहा है, किसी माई के बाप में हिम्मत है कि वो बातें करे? माई के बाप में हिम्मत थी आपके दौर में, लोगों को उठा उठा के बंद कर दिया था आपने। और जब कोई बोलता था ना तो आप कहते थे ये तो फौज के खिलाफ है, ये तो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, ये तो गद्दार हैं, ये तो भारतीय एजेंट हैं। याद है? आज आपको अपना ही कल्ला लीडर नजर आता है जी। किसी माई के बाप के अंदर इतनी हिम्मत है कोई इमरान खान की तरह बोल सके। उसके बाद इन्होंने कहा जी मीडिया में वहां बैठ के ये सिर्फ कह देना काफी नहीं, इमरान खान तो मैदान में है, अगर आप उसके साथ मैदान में नहीं तो आप अपने वोट की हिफाजत नहीं कर रहे। उसके बाद क्लासा साहब ने कहा सर आपने मेरे वोट की हिफाजत करनी है, मैं कोई तोपों और बंदूकों के साथ जाकर तो नहीं लड़ सकता। यही तो मैं कह रहा हूं, आप नहीं लड़ सकते, हम लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम लड़ रहे हैं। तो क्लासा साहब ने पूछा जी कैसे लड़ रहे हैं, एक एसएचओ आप पर भारी पड़ गया। तो उन्होंने कहा भारी एसएचओ नहीं पड़ गया, एसएचओ के जो पीछे पड़े हुए भारी वो पड़ गए, भारी आपने बनाया था उनको, भारी बनाने वाले तो आप खुद हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा जी कौन पीछे खड़े हैं सर, उनके नाम लें। उन्होंने कहा ये 73 साल से पीछे पड़े हुए हैं, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है, आपको लग रहा है कि आप यहां बैठ के भारी हो गए हैं, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आप तो कमरों में हैं। तो क्लासा साहब ने कहा जी हमसे वोट आप लेकर जाते हैं, हमने तो आपसे पूछना है, आपके कहने पे एसएचओ एफआईआर नहीं काटता, हम कहाँ जाएं फिर? तो उन्होंने कहा हम यही कह रहे हैं, हम एहतजाजी तहरीक के ऊपर निकले हुए हैं, हम हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हमारे लीडर और लीडरशिप को गोलियां लगी हैं, हम अपने वोट की हिफाजत कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मार्च में खुद भी निकलें और लोगों को भी बताएं कि जो इलेक्टेड लोग हैं फैसले उनको करने चाहिए। तो क्लासा साहब ने कहा कि आप खुद हुकूमत में आए थे, आपकी मीडिया पॉलिसी क्या थी वो सबके सामने है, वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था। उन्होंने कहा जी जितना लिबरल मीडिया को हमने हैंडल किया है पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। लो दसो। क्लासा साहब ने कहा सर मैं कह रहा हूं ना नहीं हैंडल किया आपने। फिर तो उन्होंने कहा आप गलत कह रहे हैं, जितनी फेक न्यूज़ हम पे प्रोड्यूस हुई, डॉन और जंग जैसे ग्रुपों ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, बड़े सहाफ़ी बिके हुए थे। ऐसे हाल है ना, बड़े सहाफ़ी बिके हुए थे। तो भाइयों ने जेड़े तुसी चमचे अपने खब्बे सज्जे रखते हो, जो चौं चौं करते हुए हर हमेशा आपके पीछे आ जाते हैं, उनको क्या कहा जाए? वो क्या है? उनको बिकावा कहना है या नहीं कहना? बड़े बड़े सहाफ़ियों के ऊपर ये तो हाल है आप लोगों का। फिर कहते हैं जी हमने जितनी आज़ादी सहाफ़त हमने दी है, आपके पास कोई सबूत नहीं कि वो बिके हुए कि नहीं बिके हुए, लेकिन चूंकि वो आपकी लाइन नहीं टो करते तो आपने कहा जी वो बिके हुए। ये जनाब ये क्लासा साहब की जो है ये टोटल ये गुफ्तगू थी जो उनके साथ हुई है। इसके अलावा कराची के अंदर जो है आज एक अदालत में अली जैदी, खुरम शेख ज़मान और जमाल सिद्दीकी के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। जलाओ गिराओ के चक्कर में उन्होंने अपनी बेल तो इस सिलसिले में करा ली है, लेकिन आज बाकायदा तौर पे उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। वीडियो लंबी हो गई वरना मैं मज़ीद इस पर बात करता। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।